हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। आज हम बात करेंगे अर्ली साइन ऑफ डेमेंशिया। शुरुआती टाइम में जो जब भूलना शुरू होता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हम उन सब चीज़ों को बहुत इग्नोर करते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हाँ ये क्या हो रहा है। नंबर वन पे क्या होता है कि सबसे पहले मैं डेमेंशिया के बारे में बताऊंगी। डेमेंशिया एक हमारे ब्रेन की, हमारे मेंटल स्टेट की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि जो पार्ट जिससे कि हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है या हम सोचते समझते हैं, वो पार्ट जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कि हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस, जहाँ पर सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी होती है, तो उसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। अब बात करते हैं कि अर्ली साइंस में क्या होता है। सबसे पहले है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है, हम दूसरों से आगे बढ़ने की दौड़ लगी हुई है। ये नहीं कि हम आगे जाना चाहते हैं, हम दूसरों को पीछे धकेल के खुद आगे जाना चाहते हैं। जिसके कारण कि हम अ, अपने आप को हमेशा टेंशन दिए रखते हैं कि नहीं, हमने उससे आगे कैसे निकलना है। ये नहीं कि हमें आगे कैसे निकलना है, हम उससे आगे कैसे निकलना है, उसके पास ये चीज़ क्यों हो गई है। नंबर 2 पे आता है हमारा खाना-पीना। वैसे तो नंबर 1 होना चाहिए खाना-पीना। खाना-पीने में क्या आता है कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें बहुत सारा शुगर होता है, जिसके कारण कि अ, हम फाइबर वाली चीज़ें बहुत कम ले रहे हैं और हमारे जो है वो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक बीमारी का, हर एक चीज़ का ताल्लुकात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है। अगर हम अपने डाइजेशन को सही रखेंगे तो हम बहुत ही तंदुरुस्त रहेंगे और हमारी जो अलग-अलग तरह की बीमारियाँ हैं उनसे हम बच सकते हैं। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि कहते हैं कि हम तो अपने घर का खाना खाते हैं, हम तो कुछ ऐसा खाते ही नहीं है, हम तो बाहर का नहीं खाते। लेकिन जो अगर वो घर का भी खा रहे हैं, तो उस घर के खाने में भी क्या खा रहे हैं? आटा, मैदा, चीनी, नमक व्हाइट वाला और दूध। व्हाइट वाली ये सारी चीज़ें जो हैं हमें नुकसान पहुँचा रही हैं। अब पहले टाइम में हम जो खाना-वाना खाते थे उसमें हर फाइबर इतना ज़्यादा होता था जिससे जो कि हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। आजकल हम व्हाइट रोटी पसंद करते हैं और अ, स ऐसी रोटी जो कि मैदे की तरह होती है व्हाइट। हमें काली वाली रोटी, मेरे बच्चे को भी नहीं पसंद है। बहुत सारी ऐसी लोग हैं जिनको वो वाली रोटी पसंद ही नहीं है, फाइबर वाला आटा ही पसंद नहीं है। और आजकल के जो नौजवान हैं उन्हें बाहर का खाना, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, मोमो चाहिए या बाहर से वो ऐसे जूसेस पीते हैं जो जिसमें कि बहुत ज़्यादा अ, उसके ऊपर पढ़ के देखिए, उसके बॉक्सेस के ऊपर नाम का ही फ्रूट होता है, लेकिन उसमें सारा चीनी-विनी ये सब कुछ होता है, जिसके कारण कि हम कहने को तो हम कहते हैं कि नहीं, हम बहुत ही ज़्यादा अ अच्छी-अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कंटेंट होते हैं, शुगरी कंटेंट, जो कि हमें बीमार बना रहे हैं। तो इसलिए आप अवॉइड करें, डिब्बे बंद वाली कोई चीज़ ना खाएँ, जितना हो सके फ्रेश और मौसम के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें खाएँ। अब मैं बात करूँगी कि ये सारी चीज़ें किसके कारण हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा, लैक ऑफ स्लीप हो रही है। उसके कारण डायमेंशिया की शिकायत होती है। अर्ली साइन लैक ऑफ स्लीप, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन के साथ रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन। हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही है, उसके पास ये चीज़ है तो हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। इन सब चीज़ों में हम उलझे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, लैक ऑफ स्लीप हो जाती है। हम चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं, डिटर्मिन नहीं कर पाते हैं। हम उन चीज़ों को अच्छी तरह से जज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मेंटल लेवल ही उस तरह से बन चुका है। तो अ, मेडिटेशन जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, एक्सरसाइज़ बहुत कम करते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो हमारे हाथ में फ़ोन होता है और फ़ोन के ऊपर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि अगर आपने अगर सुना होगा तो ऐसे होता है कि अगर आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को रोज़ रात को सोने से पहले उस चीज़ को पढ़ लो, उस चीज़ को, तो वो आपकी लाइफ़ में होना शुरू हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने मतलब रीड की है, या तो इसलिए अब अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंटल स्टेटस अच्छा हो, आप चाहते हैं आपका डाइजेशन अच्छा हो, आप बीमारी से दूर रहें, आप हेल्दी लाइफ जिएँ, तो सबसे पहले ये है कि अपने खाने-पीने को सही कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
कि आपको हफ्ते में एक बार फास्टिंग रखिए, फास्ट रखिए, मतलब अपने आप को सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखिए, धीरे धीरे करके फिर फास्टिंग भी शुरू हो जाएगा। लिक्विड डाइट पे रखिए। नंबर 2 ये है कि आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर, कच्ची फल और सब्जियाँ लेकर आइए। अगर वो ऑर्गेनिक हो तो बेस्ट है, अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है तो एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल लेकर आइए खाने में। नंबर 3 है कि विटामिन बी 12 जो है, विटामिन बी 1, ठीक है, जिसे थायमिन कहते हैं, ये जो है वो हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है। तो न्यूट्रिशन यीस्ट जो है वो अपनी लाइफ में लेकर आइए, ताकि आपको ये ब्रेन वाली प्रॉब्लम, स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम से आप। नंबर 4 और 5, हाँ, चलो 4-5 के चक्कर में छोड़ो। ये है कि अपने आप को थोड़ा-सा बाहर एक्सरसाइज़, आजकल कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब ज़्यादा है, जिसके कारण कि आप अपनी बॉडी को हिलाते-हिलूते ही नहीं हो, बस एक जगह पे बैठे और कंप्यूटर पे लग गए और ये कर लिया। तो इसलिए आपको एट लीस्ट थोड़ी-सी वॉक ही कर लीजिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। अगर आपका शरीर में थोड़ा-सा दूसरी तरह से थकेगा, तो वो आपको नींद भी अच्छी आएगी। और लैक ऑफ स्लीप जो है, अगर आप क्या बोलते हैं, फ़ोन वगैरह के ऊपर सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले फ़ोन को छोड़ देंगे, तो तभी आप इन सब चीज़ों से ठीक हो सकेंगे। नंबर सॉरी, नेक्स्ट है कि विटामिन डी। आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया है कि सर्दियों में धूप नहीं होती है, तो धूप ना होने के कारण आप सुस्त रहते हैं, तो इसलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। आपको विटामिन डी जो है फ्री में खुदा ने दिया हुआ है, तो थोड़ी-सी धूप में भी रहिए। एसी-वेसी के चक्कर में मत पड़िए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि थोड़ी-सी भी धूप निकलती है या थोड़ा से भी आपको मौका मिलता है धूप में जाने का, तो दीजिए। वैसे तो डेली 30 टू 45 मिनट्स तक धूप में बिताने चाहिए, ताकि हमारा विटामिन डी लेवल जो है वो सही हो जाए। आपने देखा होगा कि अंग्रेज जो है वो सन बाथ लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पर धूप बहुत कम होती है और उन्हें विटामिन डी की कमी होती है, तो इसलिए वो विटामिन डी को पूरा करने के लिए, और उनके अगर सन टैन हो जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमारे अगर सन टैन हो ही ना, इसलिए हम धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। ज़िंक का भी हमारे ब्रेन के साथ, ये डिमेंशिया के साथ बहुत अच्छा रोल है, तो इसलिए अपनी लाइफ ज़िंक हमें बहुत थोड़ा-सा चाहिए होता है, लेकिन ज़िंक जो है वो हमारी मतलब खाने में होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप जैसे कि चीज़ों को भूलते हैं या सुस्ती आती है या लैक ऑफ स्लीप होती है, इन सब चीज़ों से आप राहत पाएँगे, और आप देखेंगे कि ये जो आपको भूलने की बीमारी है, सुस्ती है, या ये सारी चीज़ों को आप मतलब कि इन सब चीज़ों से आप निजात पाएँगे, आप इन सब चीज़ों से राहत पाएँगे। और अगर आपको ये सारी चीज़ें, मैं ज़रूरी नहीं मैं कह रही कि कॉन्स्टिपेशन रह रहा है या आप लैक ऑफ स्लीप रह रही है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सारी रह रही हैं, तो वो सीधा डिमेंशिया को ही ताल्लुकात करते हैं। उसके कारण और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे, तो आपका डिमेंशिया वाला जो लेवल है वो तो ठीक होगा, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें डाइजेशन से रिलेटेड ठीक होंगी, और आप अपने आप को हेल्दी और अच्छा महसूस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।